ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबको यही लगता है कि यार ये रोबोट है और इन्होंने हर मैच में परफॉर्म करना ही करना है, ये कैसे गलत हो सकता है? हारिस रऊफ का कल प्रेशर सुना, मतलब मेरे तो कानों से खून निकलना शुरू हो गया। और मैं ना सोच रहा था, मैंने कहा यार पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ मतलब क्या ज्यादती है उन बेचारों। बाउंड्री पे इशारे करने के लिए हैं, परफॉर्मेंस देने की जब बात आती है तो हम अक्सर देखते हैं कि हारिस रऊफ हुए या मोहम्मद आमिर हुए, क्रूशल मैचेस में इनसे बॉलिंग नहीं हो पाती है। इफ भाई किस चीज की कमी है? भाई ये एटीट्यूड चेक कर रहे हो, ये अंदाज चेक कर रहे हो, ये अंदाज है 4 विकेटें लेने का। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 10 ओवर के अंदर 61 स्कोर दिए हुए भाई ने। हारिस रऊफ ने जो स्टेटमेंट दिया, उसने अपनी सारी परफॉर्मेंस को पानी में डुबो दिया। मतलब कि हमारे खिलाड़ियों को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। कहते हैं कि ना हम कोई रोबोट थोड़ी हैं। हारिस रऊफ कहते हैं कि मैं कोई रोबोट हूं, नहीं कहते मैंने माफी नहीं की। मतलब एक पर 10 मैच अच्छे हो जाए, एक बुरे हो जाए तो मैंने माफी नहीं की। गलत थोड़ी है कि भाई आप बायलैटरल्स में तो विकेटें ले रहे हो, लेकिन जब मैटर करता है उधर विकेटें नहीं लेते, तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हारिस भाई जवाब देना पड़ेगा। जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि परफॉर्मेंसेस उधर नहीं आती है जिधर मायने रखती हैं। भाई आपके लिए हारिस साहब इसलिए माफी नहीं है क्योंकि आप हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर और आपको जितने पैसे मिलते हैं ना, माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको और दे, वो पैसे तो किसी और प्रोफेशन में भी शायद ना मिलते हो। सीधी सी बात है। पाकिस्तान की मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करूं, तो जो पैसे क्रिकेटर्स को इस वक्त मिल रहे हैं हर मतलब एवेन्यू से, इतने पैसे तो शायद किसी और प्रोफेशन भी ना मिलते हो। मैं क्या वो उलट कर गया मेरा ख्याल है इस चीज को। यार मैं बात बताऊं, असल में ना कुछ बातों में वो ठीक है, लेकिन अक्सर बातों में वो गलत है। मिसाल के तौर पे उसको लगता है, हारिस रऊफ को ये लगता है कि यार मैं ना अगर एक बुरा खेल दूं तो लोग मेरे पे ज्यादा तनकीद करते हैं, कोई और बुरा खेले तो इतना नहीं करते। शायद वो बात ठीक है उनकी, ये बात ठीक है, लेकिन उनको ये समझना है कि आपके बहुत बुरे मैचेस जाने के बावजूद आपको मैचेस अगले मिलते हैं। दूसरों को ये लिवरेज नहीं है। तो जब किसी एक बंदे को इतनी बड़ी लिवरेज, सर आप मेरे से पूछें, मेरी अपनी असेसमेंट ऑफ कोर्स, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो खेल रहे हैं, जो नहीं खेल रहे, अगर आप 10 मैच में परफॉर्म करेंगे और एक में फेल होंगे, हर आदमी कोई उसमें कोई इशू नहीं है। हर आदमी कहेगा ठीक है यार 10 मैच में तो उसने मतलब अच्छा परफॉर्म किया, अगर एक में फेल होगा तो क्या हो गया। तो ये सब जो है ना, ये इमोशनल बातें अब छोड़ें यार। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को ये बातें जेब नहीं देती अब। दीज आर ऑल इमोशनल थिंग्स। आप ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम भी ह्यूमन बींग हैं, सब ह्यूमन बींग अपनी जगह, लेकिन जो आपको जितनी इज्जत दी जाती है, जितना आपको मतलब फेम मिलता है, जितना आपको पैसे मिलते हैं, आप उस तरह देखें कि आप पे कितने लोगों की, पूरे कौम की आपके ऊपर जो है वो रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है। तो मतलब बजाय इसके कि इस किस्म की बातें करने के, भाई मेरे फोकस करो अपनी बॉलिंग पे, ठीक है ना, कि किस तरह से आप बेहतर हो सकते हो। यू हैव बीन प्लेइंग नाउ फॉर द लास्ट 3-4 years फॉर पाकिस्तान। भाई हारिस साहब, आप कोई अभी नहीं खेल रहे हैं, आप 3-4 साल से खेल रहे हैं, और आपको तो T20 का स्पेशलिस्ट बॉलर बोला जाता है। तो उनका क्या कसूर है कि वो पैसे भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, और उनको इस किस्म के मीडियोकर क्रिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं, और इनकी एरोगेंस भी। हारिस रऊफ की कल एरोगेंस, मतलब 10 मैचेस हम अच्छा खेल लें, एक ख़राब खेल लें, तो लोगों को 10 मैचेस नहीं याद रहते, 11वां याद रहता है। 10 मैचेस? कौन से 10 मैचेस सर? हम रोबोट नहीं हैं, हम मशीनें नहीं हैं हर मैच में परफॉर्म करें। सारी दुनिया तो कर रही है, छोटी छोटी टीमें कर रही हैं। आपको तो एक ने सेका था अभी 2024 में, आपको तो याद होना चाहिए। आपने हमें एक जीता हुआ मैच हरवा दिया। वर्ल्ड T20 में हम बाहर हुए माशाल्लाह आपकी बॉलिंग की वजह से। मैं अभी आपका खाता खोलता हूँ हारिस रऊफ साहब, आप कह रहे हैं कि जनाब हर मैच में नहीं, वो कप्तान आप तारीफें कर रहे हैं, हमारा मैच विनर, बेस्ट परफॉर्मर, फलाना टिमकाना, लाहौर कलंदर्स। वो पापा ने मेरे से पूछा ना वो शाहीन की स्टेटमेंट के ऊपर कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कहा भुग्गे ने भुग्गे दी मारी, दो बेहोश हो गए, सिंपल इज दैट। हारिस रऊफ जैसा वकील तो आपके इतनी पेशियां लगवाता है कि आप कोर्ट के साथ ही कार ले लेते हैं किराए पे कि भाई रोज नहीं आया जाया जाता। मतलब कौन से मैचेस सर? मेरे पास आपका सारा डाटा खुला पड़ा है। हारिस रऊफ साहब, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की तरफ तो मैं बाद में आता हूँ यार, तुम लोगों ने बहुत सर पे चढ़ा। भाई जब बड़े मैच होंगे, जब बड़े टूर्नामेंट्स होंगे, उसमें वाइटल मैचेस में ही आप हमें बार बार लेट डाउन करोगे तो लोग क्या कहें? मुझे बताएं, फिर लोग क्या कहें आपको? बहरहाल तो मतलब आजकल तो अच्छा, ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है हमारे क्रिकेटर्स में, एरोगेंस।
मतलब वो जो कहते हैं ना बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी का वर्ड तो शायद बहुत ज़्यादा मतलब क्या सो कहते हैं सख्त हो जाएगा, लेकिन ये कि मतलब ज़बान चलाना मीडिया के सामने, मीडिया को मतलब नीचे करने की कोशिश करना, उल्टे सीधे जवाब देना। अब्दुल्ला शफीक उसकी एक बड़ी मिसाल है। हालांकि कोई वो अभी तक उन्होंने ऐसे कोई कारनामा नहीं दिया पाकिस्तान से जिस पर हम कहेंगे ओ जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन बात है आप उनकी सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप कहेंगे क्या बात है भाई, ये तो भाई कोई रॉन ब्रैडमैन आ गया है। तो इस काम में तो ये लोग माहिर है। बाकी बात वही है भाई, मेरे परफॉर्म करो, हर आदमी आपको वो करेगा यार, कोई ऐसा नहीं है कोई कहेगा नहीं यार कि मतलब जो है ये बंदा परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसको रगड़ा दो। बाबर आजम को अगर अभी कोई बात करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो इसीलिए करता है कि उससे रन नहीं हो रहे, उससे एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा लोगों की। अब वही वाली बात के बिलीव करें, कल जब मैच हुआ तो बाबर आजम ने वो बड़ा सुपर्ब कैच लिया 100 स्लिप पे, जिससे मैच टर्न हुआ वैसे टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मतलब मेरा पहली मैसेज आ गया था कि वहीद भाई आप सोशल मीडिया पे बाबर, बट उनको वो बड़े पसंद हैं चेयरमैन साहब को, हारिस रऊफ, ठीक है। तो तो ऐसे में आपको, आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दो बड़े डिसीजन मेकर हैं, क्रिकेटिंग डिसीजन मेकर, एक चेयरमैन साहब, दूसरे आकिब साहब। अब मैं ये बताना की जरूरत तो नहीं है ना कि आकिब जावेद को पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा कौन पसंद है, ट्रू ट्रू ट्रू, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। ये बताओ, सब समझदार है, क्रिकेट देखने वाले बहुत बहुत समझ, हमसे ज्यादा समझदार है भाईजान। टीम बनती है ना तो कप्तान का नाम बाद में, आकिब साहब हारिस रऊफ का नाम पहले लिखते हैं। ऐसे ही। आप एक मैच में परफॉर्मेंस करते हैं तो अगले जो मैचेस में फ्लॉप होते हैं उसका क्या? आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करते हैं ना, आप लोग आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएं। हारिस रऊफ 2023 का वर्ल्ड कप याद करें, कितनी इनको मार पड़ी थी कि शाहीन और ये लीडिंग रन स्कोरर बने हुए थे सबसे ज्यादा रन खाने के अंदर। हारिस रऊफ यूएसए वाला मैच याद करें, हारिस रऊफ इंडिया के अगेंस्ट वाला मैच याद करें, कितने ही ऐसे मैचेस हैं। बायलैटरल के अंदर एक मैच जितवा देने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को परफॉर्म करना पड़ना है। जितने आप लोगों ने आईसीसी टूर्नामेंट खेल लिए हुए, ट्रॉफी क्यों नहीं आ रही? बातें करवा लीजिए हर किसी से। तो मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता। और हारिस रऊफ से जिस बंदे ने सवाल किया बिल्कुल सही किया। लोगों ने कहा कि आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर बड़े मैचेस के अंदर आप लोग चलते नहीं है। यानी कि जितने भी पाकिस्तान के कल फास्ट बॉलर है, कल आपने देखा नसीम शाह का बुरा दिन था, शाहीन शाह अफरीदी का भी बुरा दिन था, लेकिन उनको इतने स्कोर नहीं लगे। भाई ने कल 4 विकेटें जरूर ली है, लेकिन साथ में 10 ओवर के अंदर 61 स्कोर भी दे गया है, जिसमें 4 वाइड भी है और 1 नो बॉल भी है। मतलब चेक कर लें कि इतने स्कोर देने के बाद भी भाई का ये एटीट्यूड है कि उसने जैसे पाकिस्तान को कल वर्ल्ड कप जितवा दिया। भाई ये वाली आपकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन सा लगता है, पूछिए मेरे से। तो मुझे मेरी असेसमेंट जो है ना, आपने मेरी असेसमेंट अब पूछी है, 2 क्रिकेटर लगते हैं उनको अच्छे। क्या? कौन कौन? पहला हारिस रऊफ और दूसरा आगाज। पहला हारिस रऊफ ते दूजा भी हारिस रऊफ। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੂੰ। वो होना नहीं, मेरा पहला प्यार तुम है तो दूजा भी तुम ही है, तो दूजा भी वही है। ये मेरी असेसमेंट है कि उनको सबसे अच्छा वो लगते हैं। बेशक उनकी अपनी बॉलिंग की वजह से कह लें या कुछ भी कह लें। बायलैटरल के अंदर आप लोग चल गए हैं तो वहां क्यों नहीं चलते? और उसके जवाब उसको सही तरीके वाला देना था, अपनी गलती माननी थी कि हाँ हम लोग नहीं परफॉर्म कर पा रहे, हमें आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर भी और बड़े मैचेस के अंदर भी परफॉर्मेंस करनी चाहिए। आप लोग उल्टा ये कह रहे हैं कि 10 में से 1 मैच में ना चलो तो जिसको कहते हैं ना हम थोड़ी रोबोट थोड़ी हैं। सर जी आप लोग पैसे लेते हैं, आप लोग फ्री में थोड़ी खेल रहे हैं, पैसे लेके खेल रहे हैं। अगर तो आप लोग फ्री में हुब्बे वतनी के अंदर, पाकिस्तान से मोहब्बत के अंदर फ्री में खेल रहे हो, पैसा ना ले रहे हो, तो फिर तो हम लोग आप लोगों को कुछ बोलने वाले बनते नहीं है। लेकिन आप लोग माशाल्लाह से अच्छी अच्छी खासी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो सारा पैसा कमा रहे हैं। तो जब आप लोग एक जॉब कर रहे हैं तो आपका काम है कि अच्छी, जिसको कहते हैं ना, पूरे तरीके से इस जॉब को पूरा करें। खैर इसको छोड़े, आपको मैं एक चीज लग रखा है जाने मन बहुत ज्यादा, इतना नहीं बनता इनका यार। ये पैसे लेते हैं, अपने मुल्क की इकोनॉमी देखो, इस गिरती हुई इकोनॉमी में जितने ये पैसे लेते हैं, ये कोई मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कोई डॉक्टर है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, वो अपना फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बैंकर अपनी फील्ड को कर रहा होता है, इंजीनियर अपनी फील्ड को कर रहा होता है। ये क्रिकेटर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मुझे और आपको और हमें बातें कर रहे होते हैं।
लोगों का ओपिनियन, ये लोग ना होते ना हारिस रऊफ साहब, तो आप टेनिस क्रिकेट से बाहर ना आते। 5 साल हो गए आपको खेलते हुए और आपने टका नहीं कुछ सीखा। बस ये है जी तेज़ बॉलिंग करनी है। आपका तो फ्रंट फुट की ना, आपके बॉलिंग लाइन ये रनअप में रिदम है, ठीक है ना, आपकी लैंडिंग में रिदम है। वो वसीम अकरम ने कहा था, कहता यार पहला गेंदबाज देखा है जो हर गेंद के ऊपर गिर जाता है। ये तो हालात हैं आपके, बॉडी आपसे अपनी संभाली नहीं जाती। आसान सा एक लूपी कैच आया, लेकिन आपकी चूंकि बैलेंस ही नहीं होता बॉल थ्रो करने के बाद, तो आप उस कैच को ले ही नहीं सके, क्योंकि आप तो आगे को गिर रहे होते हैं। आपका काम है बस जोर लगाना। मीडियोकर टीम्स के अगेंस्ट आप चल जाएंगे। बड़ी टीमें जब आती हैं और बड़े इवेंट्स आते हैं, परफॉर्मेंस हमें फिर से धोखे में नहीं लाने वाली कि फिर से आपको हीरो मान लिया जाए और फिर से कहा जाए कि यार बल्ले 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 हारिस रऊफ क्या हो तुम, क्या हो तुम। भाई हमें नहीं चाहिए है ऐसी परफॉर्मेंसेस जो कि इस तरह के लीग मैचेस में आए, जो कि इस तरह के सीरीज में आए। आपको ये वाली परफॉर्मेंसेस देनी होती है आईसीसी इवेंट्स के अंदर, जहां पर आप कहते हो कि मुझे ये छक्का इसलिए लगा है कि सामने विराट कोहली था। भाई आपने विराट कोहली को आउट करना था, उससे छक्का नहीं खाना था कि विराट कोहली था तो उसने मुझे छक्का मार लिया, वरना कोई और माई का लाल मुझे छक्का नहीं मार सकता। भैया आपको तो कोई भी छक्का मार सकता है। हम बात कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस की। हारिस रऊफ साहब का कहना है कि मैंने अभी 2-4 रोजा मैचेस खेले हैं और उसके बाद ये मेरी परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप ये मेरा लेवल देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। भैया ये गोलियां, मीठी गोलियां, जहर वाली गोलियां अब नहीं खानी है। हमने देखना है यहां पर कि भाई हमारा जो टैलेंट है खुर्रम शहजाद, भाई उसे लाने दो, उसकी स्पीड आपसे ज्यादा है। वसीम जूनियर को लाने दो भैया, उसकी स्पीड आपसे ज्यादा है। वो स्पीड में भी आपसे ज्यादा है, वो आपसे स्विंग में भी ज्यादा है और वो आपसे स्कोर भी कम खाते। वो इतनी विकेटें वो भी दिला देंगे। वो भी अगर इतने मौके मिलेंगे, इतने 100 मैच मिलेंगे, 50 मैच मिलेंगे, तो वो भी यूं परफॉर्म कर ही जाएंगे। उनको भी पता चल ही जाएगा कि यार कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे हम उसमें फिर आप अपनी भी और हमारी भी फट के 4 कर देते हैं। 2022 के वर्ल्ड T20 में मेलबर्न जैसे बड़े ग्राउंड में 20 रन खा के आपने हमारा मैच फारिग करवा दिया। जीता हुआ मैच आपने हमें हरवा दिया, ठीक है ना। जिस पे आपने विराट को कहा था कि लोग मुझे देखकर विराट विराट कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वैसे वो विराट के अलावा भी काफ़ी कुछ कहते हैं, वो आपने बताया नहीं था। अच्छा, 2023 के एशिया कप में आपसे कोटा पूरा नहीं करवाया गया। ये हालात हैं आपके, आपका कोटा नहीं पूरा हुआ। आप बॉलर हैं, सही है। अच्छा, 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया से आपने मैच हरवाया। कोई एक ऐसा मैच नहीं था उस वर्ल्ड कप में जिसमें आपने अपना कोटा पूरा किया हो। 550 आपने रन्स खाए हैं। आप वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के सबसे दोस्तों आप लोग रिएक्शन देख ही लिया होगा, हारिस रऊफ क्या बोल रहा है और पाकिस्तान का मीडिया क्या बोल रहा है। हारिस रऊफ 4 विकेट क्या ले लिया भाई, तो पूरा नंबर 1 बॉलर समझ रहा है खुद को। इंडिया के सामने तो खुश हो जाता है। क्या बोलूँ इन लोगों को। ठीक है, बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना और शेयर भी कर देना। और बाकी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों।